तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास 2/3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो मैंने आपको बताया था जब पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था डिफरेंट सेट्स, ठीक है। उसमें एक सेट ऑफ इंटीजर्स बताया था जिसमें नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, 3 तरह के नंबर्स जो है वो उसमें शामिल थे। तो अगर उन नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करें तो राइट साइड पर जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और लेफ्ट साइड पर ज़ीरो की लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे। तो ये हमारे पास +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स आगे चलते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पर हमारे पास जो नंबर्स होंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, ये नंबर्स चलते जाएंगे। अब ये जो हमारे पास नंबर है 2/3 वो इन्हीं नंबर्स में से किसी एक जगह पर जो है वो आएगा। वो कहाँ पे आएगा, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन के मुताबिक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन का आप ये देखिए डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास क्या है, बटे के नीचे वाली जो वैल्यू है वो 3 है, और वो नोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। तो जब नोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो और छोटी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो तो आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा ना, इसका मतलब आंसर 1 से छोटा होगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो है ना 2, या चलो मैं कहता हूँ जी आपके पास जो है वो 4 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, और आप इसको जो है वो 2 बच्चों में बांट दें तो एक बच्चों को कितनी 2 आएंगी। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ कि आपके पास 2 टॉफ़ीज़ हैं, 4 बच्चों में बांटें तो हाफ आएगी ना, तो यानी कि <1 जो है वो वैल्यू आएगी। जब भी आप किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर पर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, <1 होता है, <1। अगर आपके पास जो है वो फ्रैक्शन इस तरह से हो कि नोमिनेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आप इसको डायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से, ये देखिएगा। सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है बेटे। ये 0 है, हमें पता है कि ये नंबर कौन सा है, पॉजिटिव है, तो सारी वैल्यूज जो है वो राइट साइड वाली हम ड्रॉ करेंगे। ये 1 और ये 2, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है हमें नहीं पता क्या है, हमने सिर्फ ये करना है कि जो हमारे पास आंसर है वो <1 है ना, आपने सिर्फ इस 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहला पार्ट क्या होगा, ये 1, दूसरा क्या होगा, ये 2, और तीसरा ये खुद होगा। ऐसे ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब उन 3 में से आपके पास कितने हैं, 2 हिस्से हैं ना, तो ये हमारे पास जो है वो 1/3, 2/3, 3/3, तो 1 नहीं हो जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पे पहुँच जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्चुअली क्या आ रही है, 2/3। सो ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3 जो कि 1 के इक्वल होगा, 2/3 यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। ये है, ये थोड़ा टेक्निकल तरीका है, चूँकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है लिहाजा मैं आपको थोड़ा जुगाड़ू तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, जो भी वैल्यू दी गई है आपने उसको डिवाइड करके देख लेना है, तो पॉइंट में आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो जी क्या आंसर आया आपके पास, 0.66666। जब आप जो है वो पॉइंट में वैल्यू निकाल के या कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपने हर एक नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेने हैं। कहाँ पे कर लेने हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेने हैं। बिलफर्ज ये आपके पास जो है वो 0 और 1 के दरम्यान में 10 इक्वल पार्ट्स बना लेने हैं। 1 2 3 4, माशाल्लाह ये लिखने की बजाय मिटा रहा है, एज ए डस्टर काम कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 बल्कि 10 ये खुद हो जाएगा। अब देखो कौन सा है जी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, वही नहीं आया जहाँ पे हमने पहले बनाया था। तो लिहाजा आप पॉइंट में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप पॉइंट का सहारा लोगे, सबसे सौखा काम, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कोई एक और क्वेश्चन जो है वो 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है 1 होल 3/4, 1 होल 3/4, काट दें इसको। पार्ट नंबर 3 क्या वैल्यू दी हुई है बच्चे, 1 होल 2/3। आप सिर्फ इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 1 होल 3/4। अच्छा चलो 3/4। आप सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में जो है वो चेंज कर लेंगे। 4 1 4 + 3, ये 7/4 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 7/4 को पॉइंट में चेंज कर लो। 7 /
7 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास आंसर क्या आ गया 1.75। 1.75 मैंने आपको क्या कहा था, जब आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है आपने हर एक वैल्यू यानी कि 0 और 1 के दरमियान में 10 इक्वल पार्ट्स, 1 से 2 के दरमियान में 10 इक्वल पार्ट, 2 से 3 के दरमियान में भी 10 इक्वल पार्ट्स बना लेने हैं। अब हमारे पास आंसर क्या आया इसका 1.75। तो अब मैं क्या करूँगा, ये 10 पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है, ये उसके बाद 2.1, 2.3, 2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, अच्छा सॉरी 1 2 3 4 5 6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू है 1.7 है, तो आप यहाँ से जो है वो 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 यहाँ पे बच्चे आपका नंबर आएगा जो कि क्या था 1/3/4 होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। कोई ख़ास ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तरीका पता होना चाहिए कि इनको रिप्रेजेंट किस तरह। आप ये नंबर लाइन दोबारा ड्रॉ करेंगे, मैं टाइम बचाने के लिए वहीं पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बाकी भी कोई भी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, आपने क्या करना है सिर्फ कैलकुलेटर की मदद से उसको सॉल्व कर लेना है। लास्ट वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 5, अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो देखिए 2.23 आ रहा है, तो आप 2.2 पे जाके इसको रिप्रेजेंट कर दोगे और लिखना आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही है। बस सबसे सौखा तरीका आपका यही है, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, ठीक है। 3/4 एंड 5/9 ये दो जो है वो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है जी, सेंटर में जो पाया जाने वाला नंबर है वो निकालना है। कल मैंने आपको एवरेज सिखाया था, यानी कि मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 5 है और एक 15 है, मुझे बताओ इनके एग्जैक्ट सेंटर में नंबर कौन सा होगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करें 10 और 15 कितना, 5 और 15 20 हो जाएगा। 20 को कितनी वैल्यूज़ हैं 2 पे डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट मिडल पॉइंट जो है वो 10 नहीं आ जाएगा। अब आप इसको दो बराबर हिस्सों में बांट लो, ऐसे ही है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसने कहा कि इसका बिल्कुल सेंटर में पाया जाने वाला रैशनल नंबर जो है वो आपने निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करोगे, जो आंसर आ जाएगा उसको 2 पर डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाय 2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इन दोनों का आंसर जो है वो 2 पर डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या बनेगा, 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 9 चौके 36। नहीं आता तो आप ये तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 के टेबल पे डिवाइड करें, 2 2 4, ये तो नहीं होता, फिर 2 1 2, फिर उसके बाद ये 9 वैसे का वैसे, 9 1 9 भी कर सकते हो, 3 पे भी आप कर सकते हो, 1 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक हो गया। कितनी है 9 9 2 18, 18 ज़रब 2 36, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम क्या बनेगा 36 बन जाएगा, ठीक है। 36 को अगर आप 4 पर डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा 9, 9 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करने कितना बन जाएगा 27, प्लस 9 को 36 पर डिवाइड करें तो आंसर 4, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 20, ये डिवाइडेड बाय 5 2 वैसे का वैसे, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा 20 और 27 47 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इसके बटे के नीचे कुछ भी ना हो तो 1 तो होगा कि नहीं होगा, किसी भी नंबर के बटे के नीचे कुछ भी ना हो तो 1 तो होता है ना। अगर ये डिवीजन में है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सो 47 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 1/2, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो 47 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 47 1 47 और ये 36 दूने 72 नहीं हो जाएगा, यही वो दरम्यान में आने वाला नंबर है, ठीक है। समझ आ रही है बात बच्चे। उसके बाद है बच्चों लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग recurring decimal as a rational numbers p over q where p q belongs to integers या b q are integers and q is not equal to 0, ठीक है। ये 3 पार्ट्स जो है वो दिए हुए हैं,
मैं आपको इसमें से एक पार्ट जो है वो समझा देता हूँ, दरमियान वाला समझा देता हूँ, दूसरा और पहला ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बेटे आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछें, आप उसको बड़ा घूर के देख रहे हो कि कख पल्ले नहीं पड़ी। बताओ कहाँ से समझ नहीं आया जी, कहाँ से, ये कहाँ से आया? देखो जब भी एलसीएम लेते हैं बटे कितने, बैठ जाओ बच्चे की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि उसके पल्ले पड़ी है, वो बेचेगा जितना मर्जी हाँ जी करता रहे, उसका चेहरा बता देता है। अच्छा खैर, अब आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम का पता चल गया 36 कैसे आया, डिवाइड करके, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो 36 जो नंबर है, जो एलसीएम हमने ढूंढा है, उस जो जब इसके लिहाज से हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे, आपने इस 36 को किस पर डिवाइड करना है, 4 पर। 36 को अगर आप 4 पर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा। जो आंसर आया उसको आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 9 ज़रब 3 27 आ गया, 27, ठीक है। जब आपने 36 को इसके लिहाज से सॉल्व करना है तो 36 को अगर आप 9 पर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो गया। चलो अच्छा बेटे, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 3 पार्ट्स जो है वो दिए हुए हैं, इससे रेलिवेंट बल्कि एक एग्जाम्पल भी दिया है, पहले आप ये देखें। आ जाएँ आप लोग पेज नंबर 37 पर। क्वेश्चन दिया गया है 0.37 नहीं 36 पर एग्जांपल दी हुई है बेटे। 2 एग्जांपल दिए हैं, 0.3 बार, 0.3 बार। इस बार का मतलब क्या है, ये रिपीट हो रही है। जो जिस नंबर के ऊपर बार होगा ना, इसका मतलब यह है कि वो बार बार आ रहा है, ठीक है। जिस नंबर के ऊपर बार होगा इट्स मीन वो बार बार आ रहा है, ठीक है। वैल्यू क्या दी हुई है इसमें, 0.233 नहीं, इसमें एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। वो आगे 2-3 दिया है, उसका ए पार्ट जो है वो 0.3 है, ठीक है। अच्छा 0.3 बार, इट्स मीन ये हमारे पास ये 0 पॉइंट के बाद जो 3 है ना, ये फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये, ठीक है। इसको उसने कन्वर्ट करने को कहा है, किसके अंदर, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपने जो है वो p/q यानी कि बटे की शक्ल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को लेट करेंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल, x y z a b c किसी के इक्वल भी जो है वो लेट कर लो। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये हमारे पास लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर पॉइंट के बाद आपको एक वैल्यू दी हुई है तो आप हमेशा उस क्वेश्चन को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ, 10 के साथ। 10 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 1, यानी कि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने 1 के साथ एक ज़ीरो लगा के यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स के ऊपर बार है, जैसे 0.23 लिखा हुआ है, तो अब आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे 1000 के साथ, अगर 4 नंबर रिपीट हो रहे होंगे 10,000 के साथ एंड सो ऑन, ठीक है। अब वो लिख भी रहे हैं यहाँ पे, नोट दैट वी हैव ओनली 1 डिजिट 3 रिपीटिंग इनफाइनाइटली, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है 3 जो कि बार बार जो है वो आ रहा है। सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। अब हमारे पास ये जो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लोगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो। इधर भी आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10x हो जाएगा। और ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3333 एंड सो ऑन, ये जो है वो चलता चला जाएगा। जब आप 0.33 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास 3.3333 एंड सो ऑन, ये नहीं बन जाएगा, ऐसे ही है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 0.3333 एंड सो ऑन, चलता नहीं चला जाएगा। और ये जो पोर्शन है ये तो ऑलरेडी हमारा जो लेट किया हुआ था, ये तो वही नहीं आ गया, वही आ गया ना। तो लिहाजा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x जो है वो लिख सकता हूँ। और ये 10x, ये भी 10x विच इज़ इक्वल टू 3 + ये तो x हो गया, ये x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 10x - x विच इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। और ये 10x - x विच इज़ इक्वल टू 9x विच इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9। कैलकुलेटर से आप 3 और 9 को डिवाइड करके देख लें, 0.33333 यही आंसर आएगा। और हमने जब रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, 3 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू 0.333333। अब पॉइंट को हमने डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर लिया है ना। और यही तो हमने पढ़ा था कि जिस नंबर को हम p/q की शक्ल में लिख सकें
वही होता है रैशनल नंबर। अगर यहाँ पे नॉन रिपीटिंग होता और नॉन टर्मिनेटिंग होता, आप उसको कभी भी बेटे की शक्ल में नहीं ला सकते थे, लिहाजा ये वाला रैशनल नंबर होगा और ये रैशनल नंबर है भी। ठीक है, अब ये जो आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिया गया है, एक मैं वो समझा देता हूँ बेटे, बताएं इनमें से कौन सा करवाऊँ। और ये 10 वाला तो हो गया, 0.5 वाला तो हो गया, 1 3 या फिर 6 7, बताएं कौन सा करवाऊँ, सेम प्रोसीजर है। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 क्या है? 0.13 और इसके ऊपर बार दिया हुआ है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, आपने इसको लेट कर लेना है कि ये x के इक्वल है। लेट x इज इक्वल टू 0.13। अब चूँकि बार किस पर था? 13 पर, तो ये पूरा जो है वो ये दोनों वैल्यूज़ ही रिपीट हो रही होंगी, यही बार बार आ रहा होगा, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब चूँकि हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं? 2, लिहाजा इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 100 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.131313 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये तो हमारे पास 100x हो गया और ये कितना बन जाएगा? ये 13.131313 एंड सो ऑन, वही नहीं बन जाएगा? और इसको अगेन आप प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा? 13 प्लस 0.131313 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये तो अगेन हमारे पास जो लेट किया था x, उसी के इक्वल नहीं आ गया, तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ 13 प्लस x विच इज़ इक्वल टू 100x। ठीक है, और ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 99x बन जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया है। और ये 13x की वैल्यू क्या आ गई? 13 डिवाइडेड बाय 99। आप इसको डिवाइड करके देख लो, यही आंसर आएगा। आइए रिवर्स प्रोसेस भी चेक कर लेते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 99, तो 0.1313131313। ठीक हो गया। तो आपने डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चे? फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, यानी कि p/q की फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो जिन नंबर्स को या जिन डेसिमल नंबर्स को, एक्चुअल में ना यही स्टेटमेंट सही होनी चाहिए थी, जिन डेसिमल नंबर्स को डेसिमल से p/q फॉर्म में चेंज किया जा सके वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और जिनको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो रैशनल नंबर्स नहीं कहलाते, वो इर्रेशनल नंबर, नातिक और गैर नातिक अदाद जो है वो कहलाएंगे। समझ आइए बात बेटे? कल का लेक्चर ना आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिहाज से, और अगर पेपर के लिहाज से देखा जाए तो कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। उसकी वजह पता क्या है? जब आप जाओगे ना आगे फर्स्ट ईयर में, आज से 2 साल के बाद, ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 बन के आया हुआ होगा और इसमें यही सारी प्रॉपर्टीज़ फिर यूज़ हो रही होंगी, और जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी तब तक जो है वो आपको एक्सरसाइज नहीं आएगी। और अभी मैं ऊपर से यही चैप्टर नंबर 1 पढ़ा के आ रहा हूँ बच्चे को, तो उसमें ये सारा कुछ जो है वो आपको इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। तो बेहतर यह है कि आप यहाँ से सीख के जाएँ, वरना आम तौर पर जो है वो क्या किया जाता है, छलांग लगा के डायरेक्ट आया जाता है किस पर? एक्सरसाइज 2.3 पर। लेकिन हम इस 2.2 को जो है वो करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ तो लाजमी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ अगर समझ में आ गई, बस आगे तो कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है बेटे? एक्चुअल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वो आपके 2.3 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 2.4 जो है वो आपकी क्या है जी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 2.5 तो बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चन है, और 2.6 में कुछ क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक।